नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पहले राम के काम फिर यूसीसी का इंतजाम। देवभूमि के वातावरण को राममय बनाने के लिए ऐसी है तैयारी। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भगवान श्री राम के कार्यों में जुटेंगे और उसके बाद अगला दांव समान नागरिक संहिता का होगा। उत्तराखंड में यूसीसी का इंतजाम करने से पहले सीएम देवभूमि के वातावरण को राममय बनाने के अभियान में जुटेंगे। भाजपा की ओर से सभी पार्टी सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अलग अलग कार्यक्रम दिए गए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में देवभूमि को राममय बनाने की योजना है। सियासी हलकों में सबकी निगाहें मुख्यमंत्री धामी पर लगी हैं कि वे कब समान नागरिक संहिता राज्य में लागू करते हैं। अब हिमालय और माउंट एवरेस्ट भी फतह करेंगे होमगार्ड। पहल करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा प्रदेश। अब सूबे के होमगार्ड हथियार चलाने के साथ साथ हिमालय और माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई करेंगे। कमांडेंट जनरल होमगार्ड आईजी खुराना ने सभी जिला होमगार्ड कमांडेंट से पर्वतारोही दल में शामिल होने के इच्छुक होमगार्डों से आवेदन मांगे हैं। इसके बाद दल बनाकर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद होमगार्डों की प्रदेश देशी नहीं बल्कि विश्व भर में पहचान होगी। आईजी केवल खुराना की ओर से लगातार प्रदेश के होमगार्डों को सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब आईजी खुराना ने होमगार्डों का एक पर्वतारोही दल बनाने की पहल शुरू की है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु होगी 65 वर्ष। जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। सूबे में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने उनकी सेवानिवृत्ति की अधिक वर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों का पृथक कैडर भी बनेगा, जिसका प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में लाया जाएगा। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विभाग के अंतर्गत प्रदेश भर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए पृथक कैडर बनाने, वेतन वृद्धि और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभागीय अधिकारी 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रस्तुत करेंगे, जिसे आगामी कैबिनेट में रखा जाएगा। राम जन्मभूमि के दर्शन कराने को अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा जाने देहरादून से किस समय पर निकलेगी। दून परिक्षेत्र के लोगों को राम जन्मभूमि के दर्शन कराने के लिए परिवहन विभाग अयोध्या की सीधी बस सेवा शुरू करने जा रहा है। देहरादून संभाग में 2 बसें संचालित की जाएंगी। दोनों ही बसें वाया हरिद्वार होते हुए अयोध्या पहुंचेंगी। पहली बस ऋषिकेश से चलकर हरिद्वार होते हुए अयोध्या जाएगी, जबकि दूसरी बस देहरादून से वाया हरिद्वार अयोध्या पहुंचेगी। पीएफ का लाभ न देने वाले ईंट भट्टा संचालकों पर होगी सख्त कार्रवाई। विशेष जांच अभियान शुरू। प्रदेश भर के ईंट भट्टों में काम करने वाले कर्मचारियों को अगर पीएफ का लाभ नहीं दिया जा रहा तो भट्टा संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया है। अभियान की शुरुआत हरिद्वार जिले के मंगलौर और रुड़की से की गई। अयोध्या में उत्तराखंड निवास के लिए भूखंड मंजूर। यूपी ने डिमांड भेजी, सीएम ने 33 करोड़ की स्वीकृत। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में उत्तराखंड निवास के लिए भूमि की मंजूरी दे दी है। यूपी आवास विकास परिषद ने 2 भूखंडों की खरीद के लिए धनराशि की डिमांड भेज दी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 33 करोड़ की स्वीकृति भी दे दी है। एकल महिलाओं के स्वरोजगार के लिए मिलेगी 75% सब्सिडी। प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। प्रदेश की एकल महिलाओं के स्वरोजगार के लिए सरकार परियोजना लागत पर 75% सब्सिडी देगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव को अगली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। शनिवार को बाल विकास मंत्री ने कैंप कार्यालय में विभाग की बैठक में कहा, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को ऋण आधारित न करते हुए सब्सिडी आधारित बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। जनता के साथ अन्याय करने वाले निकाल रहे न्याय पदयात्रा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया कांग्रेस पर कटाक्ष। भाजपा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पदयात्रा को लेकर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सत्ता के सफर में जनता के साथ लगातार अन्याय करने वाले अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। शनिवार को मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में भ्रष्टाचार की बेल को पनपनाने का कार्य किया। उनके मुख्यमंत्री विशेष रूप से हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में भर्ती में
जमकर धांधली की गई और युवाओं को उनके हक से वंचित किया गया। उनके कार्यकाल में हुई फर्जी नियुक्तियों पर कार्रवाई भाजपा सरकार ने की। उत्तराखंड के स्कूली छात्र पढ़ेंगे अपनी लोक भाषा, अब गढ़वाली व कुमाऊनी होंगी पाठ्यक्रम का हिस्सा, ये लेखक लिख रहे पुस्तकें। उत्तराखंड की लोक भाषा गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगी। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने इस संबंध में पाठ्यचर्चा तैयार कर ली है। प्रथम चरण में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी लोक भाषा से संबंधित पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। बाद में अन्य लोक भाषाओं को भी चरणबद्ध तरीके से सम्मिलित किया जाएगा। शनिवार को ननूरखेड़ा स्थित निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में 5 दिवसीय कार्यशाला के समापन के निदेशक वंदना गर्ब्याल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की लोक भाषा यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। 5 साल की मासूम के साथ 15 वर्षीय किशोर ने की शर्मनाक हरकत, तबीयत बिगड़ी, चिकित्सकों ने की घटना की पुष्टि। शिडकुल क्षेत्र में 5 साल की मासूम के साथ एक किशोर ने दुष्कर्म कर दिया। मासूम की तबीयत बिगड़ने पर वारदात का पता चला। इसके बाद स्वजन ने पुलिस को शिकायत की। आरोपित और पीड़ित दोनों का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के उन्नाव व गोंडा जिले के रहने वाले 2 परिवार सिडकुल क्षेत्र में आसपास रहते हैं। दोनों परिवारों के मुखिया सिडकुल क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में काम करते हैं। शुक्रवार को एक परिवार की 5 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। 6 साल के बाघ की मौत। नैनीताल हाईवे पर सड़क पार करते समय कार से हुई टक्कर। टांडा जंगल के मध्य से गुजरने वाले नैनीताल हाईवे पर शनिवार शाम तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाघ की मौत हो गई। कार चालक भी घायल हुआ। बाघ की उम्र 6 से 7 साल बताई जा रही है। वन विभाग ने बाघ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हालांकि अभी तक चालक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिलायंस ज्वेल्स डकैती की योजना बनाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। अब बिहार से उत्तराखंड लाया जा रहा शशांक। रिलायंस डकैती प्रकरण में दून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जेल में बैठकर डकैती की योजना बनाने वाले मास्टरमाइंड शशांक को पटना जिले के बेयूर थाना एरिया से देर रात गिरफ्तार कर लिया। राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को जब राष्ट्रपति शहर में थी, उसी दिन दहाड़े बदमाशों ने राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेलर्स में डकैती की घटना को अंजाम देकर करीब 14 करोड़ रुपए की गहने लूट कर फरार हो गए थे। दून पुलिस ने घटना के दूसरे दिन बदमाशों के वाहन बरामद किए थे। 5 साल में 10,000 करोड़ शिक्षा पर करेंगे खर्च, बोले बाबा रामदेव। जो देश से पाया उसे लौटाना है। पतंजलि योगपीठ के 29वें स्थापना दिवस महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम के शिलान्यास कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने कहा, अभी 500 करोड़ की लागत से गुरुकुलम और आचार्य कुलम तैयार करने की योजना है। साथ ही अगले 5 सालों में 5 से 10,000 करोड़ रुपए शिक्षा के अनुष्ठान में खर्च करने का लक्ष्य है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।